हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का फाइनली हम एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। देखिए, आज 20 फरवरी 2024 को जो एग्जाम हुई है, तो चारों शिफ्टों का एनालिसिस हम आपके लिए एक साथ लेकर आ चुके हैं। पूरे आपके 80 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे हम। क्लियर है? सारे के सारे क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं पूरे पूरे। तो सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में विद आंसर बताने वाले हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप लगातार आपको इसी चैनल पर डेली बेसिस पर हम एनालिसिस आपके लिए लेकर आने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप चाहें कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिले तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आगे आने वाले दिनों में आपका एग्जाम है, तो आप हमें इन नंबर पर भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, यहां पर पहली शिफ्ट जो है शिफ्ट 1, इसके क्वेश्चंस कवर करेंगे। शिफ्ट वाइज हम स्टार्ट करते चलेंगे। तो शिफ्ट 1 के सबसे पहले क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि 9 बजे से 10 बजे के बीच में आपकी शिफ्ट 1 हुई है। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 4A में क्या शामिल है? तो संविधान के भाग 4A में सरकार अपने विभिन्न मंत्रालयों के लोगों के बीच मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता फैलाने का काम सौंपने की योजना बना रही है। ये भाग 4A में शामिल है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा गया, महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन से रिलेटेड, कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? ये नील मजदूरों की समस्या का समाधान के लिए था, गांधी जी का चंपारण आंदोलन। तो याद रखिएगा। और एक ने ये बताया है इतना, दूसरे ने ये पूरा हमें क्वेश्चन बताया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर की गई थी? 2011 की जो जनगणना की गई थी, किस केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर की गई थी? क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन आपका बेसिकली बना था। चौथा क्वेश्चन है आपका, संविधान में कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है? तो चुनाव आयोग से जो संबंधित अनुच्छेद है ये 324 है। अनुच्छेद 324 आपका सही जवाब रहेगा। संविधान में कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324। और गाइज, इन क्वेश्चनों को आपको याद भी रखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आज ही जो क्वेश्चन पूछे गए 4 से 5 क्वेश्चन सीधे सीधे आज रिपीट हुए हैं। क्लियर है? जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सेम टू सेम आपका थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया। आगे हम आपको प्रूफ दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा निकल कर आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ओडिशा राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा से हो जाएगा। ओडिसी और छऊ ये दोनों जो है ओडिशा राज्य के नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत द्वारा पारित संसद के प्रस्ताव से राष्ट्रपति जो होते हैं ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हुआ है? 33% आरक्षण महिलाओं को प्राप्त हुआ है। बांस नृत्य कौन सी जनजाति करती है, या फिर किस पारंपरिक नृत्य रूप को बांस नृत्य कहा जाता है? तो ये चेराव नृत्य है, जो कि मणिपुर से रिलेटेड है, आपका याद रखिएगा। और ये जो है बांस नृत्य है, इसको चेराव नृत्य भी जाना जाता है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिराव फूले, ये सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 आपका करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 32 जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को आईसीसी की स्थापना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो योजना आयोग का नया नाम रखा गया है नीति आयोग। याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के तहत नीति आयोग का इसका नया नाम है योजना आयोग का। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? सही जवाब रहेगा MS सुब्बुलक्ष्मी। ये भारत की पहली ऐसे संगीतकार है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। माता पिता को या फिर कितने वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और ये कप वाले जो क्वेश्चन है आपके हर शिफ्ट में 1-1, 2-2 बन रहे हैं। रंगास्वामी कप जो है ये हॉकी से रिलेटेड हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष को किसके द्वारा चुना जाता है? तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को चुना जाता है, या विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। विजेंद्र सिंह किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजेंद्र सिंह जो है ये हरियाणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है? तो इनका घराना जो है ये लखनऊ घराना है। लखनऊ कालका बिंदादीन घराने से इनका संबंध हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज का। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मेंडलीव की आवर्त सारणी से रिलेटेड। मेंडलीव की आवर्त सारणी के प्रारंभिक निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं में से एक रूसी वैज्ञानिक थे, दिमित्र इवानोविच मेंडलीव ये थे।
तो याद रखिएगा इनके बारे में भी, हो सकता है यहीं से अगला क्वेश्चन आपका बन जाए। गाइज ये हमारी टेस्ट सीरीज है SSC की, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पर जाकर डेमो चेकआउट कर लीजिएगा और काफ़ी नॉमिनल फीस पर आपको ये दी जा रही है, लिमिटेड टाइम है, ऑफर चल रहा है। तो आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो कर लीजिएगा, क्योंकि जो पैटर्न आपके एग्जाम में आ रहा है सेम पैटर्न पर ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। डेमो फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, तो आप डेमो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चंस थे 20 क्वेश्चंस हमने कवर करवा दिए। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 11:45 से 12:45 के बीच में जो आपका एग्जाम हुआ है सेकंड शिफ्ट, इसके क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? क्रिकेट में उपयोग किए जाने वाले शब्द कौन कौन से हैं? पावर प्ले, स्क्वायर लेग, गली, फाइन लेग, सीमा, गेंदबाजी, विकेट, LBW, लेग बॉय, मेडन ओवर, ये सभी जो है क्रिकेट में उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं। बाकी क्रिकेट से संबंधित जो शब्द नहीं था वो हमें ऑप्शंस नहीं मिल पाया उसका, इसलिए ये क्रिकेट में जो शब्द यूज होते हैं उनको याद रखिएगा, आप आसानी से आंसर दे पाएंगे अगर आपको ये पता रहेंगे तो। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? प्रतिनिधित्व से संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 333। क्लियर है? राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित अनुच्छेद 333 है, इसको अब समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनालू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा तेलंगाना राज्य से। बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। 1952 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सा पुरस्कार की शुरुआत की गई थी? इस तरह से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ये नहीं मिल पाया है। ध्वनि की इकाई क्या होती है? तो ये डेसिबल होती है ध्वनि की इकाई। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एस आकार का है? एस आकार का महासागर कौन सा है? तो ये अटलांटिक महासागर है। एस आकार का भी है और ये 8 आकार का भी है, इन दोनों में से जो भी बने तो अटलांटिक महासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये केरल में है सबसे अधिक। महिला की सुरक्षा के लिए भारत ने कौन से संगठन से समझौता किया? इस तरह से क्वेश्चन आपका बनाता है। हाल ही में अमित शाह ने किसका शिलान्यास किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय शहरी सहकारी डेयरी संघ कार्यालय NCDEI-DFI का शिलान्यास किया है, तो यही याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, टोकोफेराल किसका रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा टेकोफेराल। लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है गाइस। ये सेकंड शिफ्ट में भी बनाया और थर्ड शिफ्ट में भी एज इट इज आपका रिपीट हो चुका है। लिएंडर पेस टेनिस से संबंधित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बुट्टा बोमाल्लू प्रसिद्ध लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंध हो जाएगा बुट्टा बोमाल्लू, ये एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है एस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? CDS वर्तमान में, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पन्नालाल घोष किस संगीत वाद्ययंत्र से संबंधित है? इनका संबंध हो जाएगा बांसुरी से। पन्नालाल घोष जो है बांसुरी जो संगीत वाद्ययंत्र है इससे संबंधित रखते हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 31 मई 1952 को संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश का नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये कथक हो जाएगा आपका, कथक। अगला क्वेश्चन है, बथुकम्मा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो तेलंगाना का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बथुकम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर संधि का पर हस्ताक्षर जो किए गए थे कब किए गए थे? 1809 में अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत किया। संविधान को कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखिए शिफ्ट 3 की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं। 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में जो पेपर हुआ है शिफ्ट 3, उसको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये अमेजन के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिंदा खां किस वाद्ययंत्र के वादक थे? तो इनका संबंध सारंगी से था। उस्ताद बिंदा खां ये सारंगी जो है इसको प्ले करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ के कुछ पारंपरिक लोक नृत्यों में पंथी, राउत नाचा, कर्मा, पंडवानी, सुवा, सेला, गेंडी, ककसार, छेरछेरा, खड़ा नाचा, ये सारे जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित लोक नृत्य हैं। इन्हीं में से एक आपको मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूटिंग की कोई चैंपियनशिप का आयोजन स्थल पूछा था आपसे, एग्जैक्ट ये नहीं मिल पाया है। देखिए हम जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे हम आपको बता रहे हैं। जो आंसर जिसका हमें करेक्ट क्वेश्चंस मिल चुका है उसका आंसर भी हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो डेसिबल है। और ये आपका फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में भी एज इट इज क्वेश्चंस बन चुका है। तो हम सीधे सीधे आपको बता रहे हैं कि आपके जो क्वेश्चंस है ये रिपीट भी हो रहे हैं। क्लियर है? मैसूर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? ये कर्नाटक राज्य से रिलेटेड है मैसूर दशहरा।
क्लियर है। अगला क्वेश्चन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शहनाई को ये प्ले करते थे, शहनाई से संबंध इनका हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20 और 21। टेबल टेनिस में यदि 10-10 के से बराबरी होती है तो प्रतिद्वंदी से कितने अंक अधिक हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी टीम द्वारा में गेम जो है जीत जाता है? तो 2 खिलाड़ी जो होते हैं 2 अंक अधिक, है ना, 2 अंक अधिक हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी या टीम उसके द्वारा गेम को जीत लिया जाता है। 2023 में राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे और कितने शहरों ने इसकी मेजबानी की थी? तो 2023 में राष्ट्रीय जो खेल हुए थे, राष्ट्रीय खेल, ये गोवा में हुए थे और गोवा के 5 शहरों ने इसकी मेजबानी की थी। अगला क्वेश्चन है लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, हमने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यह्रास क्या है? तो निर्धारित समय के भीतर उपकरणों में होने वाला नुकसान जो है ये मूल्यह्रास है। किस पंचवर्षीय योजना में 5 IIT संस्थान का गठन हुआ था? तो ये जो पंचवर्षीय योजना है प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में 5 IIT संस्थानों का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंदेलखंड का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा बधाई नृत्य, राय नृत्य, बरेदी नृत्य, सेरा नृत्य, कानड़ा नृत्य, डिमरियाई नृत्य और नौरता नृत्य। ये जो सारे नृत्य आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे बुंदेलखंड के लोकप्रिय नृत्य है, तो इन्हीं में से आपको एक ऑप्शन मिला होगा। अगला क्वेश्चन है 2022 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया? तो सुएला ब्रेवरमैन को किया गया। किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को बाहरी देश में नियुक्त किया गया? तो ये आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं मिल पाया है। भारत कितने देशों के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं? तो 2 देश के साथ में करते हैं, श्रीलंका और मालदीव के साथ में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये केरल है, क्लियर है। और भारत का सबसे अधिक पुरुष जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट जो था इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, याद रखिएगा। गाइज यहाँ पर हम 3 शिफ्ट अभी तक कवर करवा चुके हैं आपको। हम 34 शिफ्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो पेपर आपका हुआ है 5/15 से 6/15 के बीच में हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपका शिफ्ट नंबर 4 का, बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया? तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम को 1949 में पारित किया गया, ध्यान रखिएगा। बैडमिंटन 40-40 पॉइंट दोनों टीम के बराबर होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? ड्यूस पॉइंट इनको बोला जाता है। 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये जापान में किया जाएगा। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये प्रोफेसर है डॉक्टर जोईता गुप्ता, जो कि भारतीय मूल की हैं, इनको स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टेनिस में स्कोर बराबर होने को क्या कहते हैं? देखिए, एक टेनिस खेल 2 टीमों के बीच खेला जाने वाला एक बॉल गेम होता है, जिसमें कुल 2 खिलाड़ी एकल या 4 खिलाड़ी युगल होते हैं। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग का आयोजन किसके विरोध में किया गया था? तो रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है छऊ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तीनों से हो जाएगा छऊ नृत्य का संबंध। अगला क्वेश्चन है नागालैंड की कौन सी जनजाति हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाती है, हॉर्नबिल उत्सव मनाती है? तो ये नागा जनजाति है नागालैंड में, जो हॉर्नबिल महोत्सव मनाती है, फेस्टिवल मनाती है। हरित क्रांति की शुरुआत भारत की किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी भारत की 3री पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, 1965 में, याद रखिएगा, क्लियर है। तो इसके दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो यह था 2007 से 2012, इसके बीच में 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी भी पंचवर्षीय योजना का, तो आप याद रखिएगा, हर एक को क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से इसका संबंध हो जाएगा आगा खां कप का। 2018 में उर्दू साहित्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो यह रहमान अब्बास के द्वारा जीता गया। अशोक के शिलालेखों में कौन सा भारत के बाहर स्थित है? तो ये कंधार है, अफगानिस्तान आपका करेक्ट आंसर रहेगा। किसने परमाणु संख्या घटाई थी? तो आवर्त सारणी में आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर धात्विक गुण घटता है, इस तरीके से आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यदि ना तो लोकसभा अध्यक्ष ना ही लोकसभा उपाध्यक्ष उपलब्ध हो तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उस टाइम पर राज्यसभा के उपसभापति जो होते हैं संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। भारत अपनी सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ देश तक साझा करता है, तो उत्तर पश्चिम जो होता है इस तक साझा करता है। भारत अपनी सीमा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ उत्तर पश्चिम तक साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग से संबंधित है? तो ये भाग 4 से संबंध इसका हो जाएगा। मुंडारी नृत्य किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ये झारखंड से है।
मुंडारी जो नीतीश का संबंध हो जाएगा आदिवासी समुदाय झारखंड के। पंडित रविशंकर किस वाद्ययंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? सितार से इनका संबंध है पंडित रविशंकर का। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह सिक्किम है। सिक्किम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए गाइस, यहाँ पर हमने चारों शिफ्ट को आपको कवर करवा दिया है। चारों शिफ्ट में 20-20 जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके हिसाब से हमने आपको टोटल 80 क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं। क्लियर है? पूरे के पूरे क्वेश्चंस हमने आपको कवर करवाए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ भी मिले ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो पाए, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? और साथ ही ये टेस्ट सीरीज है हमारी, अगर आप चाहें तो अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी सारा डेटा यहाँ पर डला हुआ है ना। सेक्शनल टेस्ट डले हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट डले, फुल लेंथ टेस्ट डले, करंट अफेयर डला है, स्पेशल टेस्ट डले हैं। तो आप एक बार चेकआउट तो करिएगा, वहाँ पर जाकर आपको और चीज़ें पता चल जाएगी। और इस वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेलीग्राम और को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी पीडीएफ होगी वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो गाइज ऐसे ही लगातार आपको डेली बेसिस पर हम वीडियोस देने वाले हैं, सो आप सभी सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही वीडियो आएगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।